क्लास 10th इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, इसका चैप्टर 10 द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इसके शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चन आंसर्स को हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। तो 21st सेंचुरी ने किसने किसने पृथ्वी पर आक्रमण की कोशिश की? तो इसका आंसर है द मार्शियंस। तो ये सिर्फ एक वर्ड का ही इसका आंसर है कि मार्शियंस ने ट्राई किया पृथ्वी पर इन्वेड करने का या आक्रमण का। सेकंड क्वेश्चन है, द एलियंस इन दिस प्ले स्पीक इंग्लिश। इस प्ले में जो एलियंस हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं। डू यू थिंक दिस इज़ देयर लैंग्वेज? आपको क्या लगता है कि ये उनकी भाषा है? व्हाट कुड बी द लैंग्वेज ऑफ द एलियंस? तो यदि सपोज इनकी भाषा ये नहीं है तो आपको क्या लगता है कि उनकी कौन सी भाषा हो सकती है? इसका आंसर है नो, इंग्लिश वॉज नॉट दियर लैंग्वेज। इंग्लिश उनकी भाषा नहीं है। एक्चुअल में जो आथर है ना वो इंग्लिश बोलते हैं, तो इसलिए वो अपनी लैंग्वेज में स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, तो उनकी लैंग्वेज इंग्लिश है। अब हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि एलियंस की लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है? तो इसके आगे आंसर हमने लिखा है, इफ़ इट हैड बीन सो, यदि ये उनकी भाषा होती तो दे वुड नॉट हैव मिस इंटरप्रिटेटेड द नर्सरी राइम्स। तो जिस तरह से उन्होंने नर्सरी राइम्स का अर्थ गलत निकाल लिया तो वो नहीं निकाल पाती, क्योंकि अगर उनकी भाषा वो होती तो उनको समझ आती। अब ये जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि उनकी लैंग्वेज क्या हो सकती है, तो इसका आंसर है दे कुड बी स्पीकिंग सम मार्शियन लैंग्वेज। वो अपने जिस प्लेनेट से वो आए हैं, जिस ग्रह से वो आए हैं, वो वहाँ की भाषा बोलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वे डज थिंक टैंक मिस इंटरप्रेट इनसेंट नर्सरी राइम्स एज थ्रेट्स टू मार्शियंस। तो थिंक टैंक ने किस तरीके से जो नर्सरी राइम्स थी उसका गलत अर्थ निकालकर मार्शियंस को डराया? क्या कहा उसने? ही मिस इंटरप्रेट्स दैट द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग एंड दैट दे कैन ग्रो एक्सप्लोसिव्स। तो उसने ये बताया कि जो पृथ्वी पर रहने वाले निवासी हैं उन्होंने किस तरीके से एग्रीकल्चर और माइनिंग, मतलब जो अयस्क हैं और जो हमारी कृषि है, उन दोनों को मिलाया और इस तरह से उन्होंने विस्फोटक पैदा किए या विस्फोटक उगाए। तो इस तरह से उसने उनको डराया। तो यहाँ आपके 3 जो क्वेश्चन थे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे और बहुत ही ईजी थे। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई द 20th सेंचुरी वॉज कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। तो 20वीं शताब्दी को किताबों का युग क्यों कहा जाता था? द 20th सेंचुरी वॉज कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक्स बिकॉज दे वर वेरी इंपॉर्टेंट इन पीपल्स लाइफ, क्योंकि वो लोगों के जीवन में बहुत उपयोगी थी। कैसे उपयोगी थी? बुक्स टॉट पीपल हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाई टू एवरीथिंग। जो किताबें थी वो ही उनको सब बताती थी कि कैसे, कब, कहाँ और क्यों। हर बात की विस्तृत जानकारी उनको किताबों से ही मिलती थी। दे हैड एवरीथिंग फ्रॉम एंट ईटर टू जूलिस। तो मतलब पुराना युग, जो चींटी खाने वाले हैं और उनसे छोटी छोटी सी बातों से लेके जूलियस तक की सारी चीज़ें उसमें बताई गई थी, इसलिए उस युग को किताबों का युग कहा जाता था। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट गेसेस आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन द अर्थ। थिंक टैंक ने क्या गैस किया जो किताबें पृथ्वी पर मिली उनके बारे में? उसने क्या गैस किया? थिंक टैंक गैस दैट द बुक्स वर सैंडविचेस द अर्थलिंग्स लव टू इट। उसको क्या लगा कि ये जो किताबें हैं ना ये सैंडविच हैं और ये पृथ्वी के निवासी लोग इसको खाना पसंद करते हैं। ही मेड अनदर गैस दैट द बुक्स वर अबाउट सम कम्युनिकेशन डिवाइस यूज बाय अर्थलिंग्स। या फिर उसने सोचा कि ये जो किताबें हैं ना शायद ये किसी प्रकार की कोई कम्युनिकेशन की डिवाइस है जिससे पृथ्वी के लोग आपस में बातें करते हैं। तो इस तरह से 2 जो है उसने गैस किए थे। अगला है, नूडल अवॉइड्स ऑफेंडिंग थिंक टैंक बट एट द सेम टाइम शी करेक्ट्स द हिज मिस्टेक्स। हाउ डज ही मैनेज टू डू दैट? तो नूडल जो थी वो थिंक टैंक
से बचना चाहती थी उसको ऑफेंड करने से, लेकिन फिर भी वो उसकी जो गलतियाँ थी उसको करेक्ट करती थी। तो वो ऐसा कैसे करती थी? तो आंसर है नूडल अवॉइडेड ऑफेंडिंग थिंक टैंक बट एट द सेम टाइम ही करेक्टेड हिज मिस्टेक। ये हमने क्वेश्चन की ही पूरी लाइन लिखी है। अब आंसर शुरू होता है। Whenever he had to say something contrary to what think tank said, he would present his thoughts by referring to them as being of no particular importance। तो जब भी उसको उसकी बात को सही करने के लिए वो ये नहीं कहती थी कि उसको सुधारे ताकि उसको बुरा लगे, तो वो कहती थी कि ये ज़्यादा उपयोग की नहीं है। इस तरह से वो उसकी बातों को सुधार देते थे। अब अगला है, इफ़ यू वर इन नूडल्स प्लेस हाउ वुड यू हैंडल थिंक टैंक्स मिस्टेक। यदि आप नूडल की जगह होते तो आप थिंक टैंक की मिस्टेक को कैसे सही करते? इफ़ आई वर इन प्लेस आई वुड डू द सेम। हम भी ऐसा ही करते। आई वुड पोलाइटली एंड जेंटली सजेस्ट द करेक्शन। हम भी किसी की भी जो गलतियाँ होती उसको बड़ी ही विनम्रतापूर्वक उसमें संशोधन करवा देते। एक और क्वेश्चन है जो आपकी थिंकिंग बेस्ड पर हो सकता है। डू यू थिंक बुक्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? कैन वी डू अवे विद बुक्स ऑलटुगेदर? आपको क्या लगता है कि ये जो किताबें हैं ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा रिप्लेस की गई हैं, और क्या हम किताबों से दूर जा सकते हैं? तो ये सोच कर देने वाला आंसर है, और ये आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका जो सही या बेटर ऑप्शन आंसर हो सकता है वो मैंने लिखा है। यस, दीज डेज ऑनलाइन रीडिंग हैज़ रिप्लेस ट्रेडिशनल बुक्स टू ए लार्ज एक्सटेंट। हाँ, आजकल ऑनलाइन रीडिंग की वजह से जो ट्रेडिशनल बुक है ये एक हद तक जो है रिप्लेस हो गई है, या उसने उसे हटा दिया है। इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर एट्सेट्रा हैज़ डिक्रीज्ड इंटरेस्ट इन रीडिंग। इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर इनके कारण पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हुआ है। बट द ट्रूथ इज़ दैट बुक कान बी टोटली रिप्लेस्ड। लेकिन सच्चाई तो ये है कि किताबों को पूरी तरह हटाया नहीं जा सकता। बुक्स कैन नेवर गो आउट ऑफ लाइफ अल्दो दे मे एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट फॉर्म। किताबें कभी भी हमारी दुनिया से नहीं जा सकती, हालांकि वो किसी दूसरे रूप में हमारे सामने होती हैं, लेकिन वो किताबें रहेंगी। यानी कि ये ट्रेडिशनल बुक ना हो लेकिन वो ऑनलाइन में रहेंगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये इसके क्वेश्चन बस इतने ही। थैंक यू।